वाले हर व्यक्ति के पास में मैजिकल पावर्स है, लेकिन इस घर का तीसरा बेटा जिसके पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और शायद इसी वजह से इस कबीले के सारे लोग उसे एकदम यूजलेस समझते हैं। पर आगे जाकर शेखा ने खुद के दम से ही जादू सीखना शुरू कर दिया और आखिर में वो इस कबीले का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर बन गया। आगे क्या हुआ हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ रात का टाइम था और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर लोगों को मार रहे थे। तभी हम आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदा खड़ा था और वो कहता है कि मैं बचपन से ही ताकतवर बनना चाहता था और आखिर में मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन भी गया और मैंने आयाकाशी जैसे बड़े मॉन्स्टर को अपने गुलाम बनाए। और ये कहकर वो कुछ टेलिस्मेंट को उन मॉन्स्टर के ऊपर गिराता है और नीचे जाने के बाद वो टेलिस्मेंट फट जाते हैं, जिससे वो सारे मॉन्स्टर वहीं मर जाते हैं। और वो कहता है कि ताकत पाने की जिद में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने इंपीरियल कोर्ट से दुश्मनी मोल ले ली और अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि रो रही होती है और वो उस लड़की से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट ने मुझे धोखा दिया है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट से ही मुझे मरवा दिया। और वो अब एक टेलिस्मेंट निकालता है और वो कसम खाकर कहता है कि इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं बहुत अच्छा करूंगा अपने अगले जन्म में। और ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारा मेन कैरेक्टर शेखा को देखते हैं जिसके डैड एक जादू कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि शेखा के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स है या फिर नहीं। और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि शेखा के अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी शेखा का बड़ा भाई जिसका नाम ग्लाय होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम तो एकदम यूजलेस निकले, तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी शेखा के डैड कहते हैं कि ये रस्म यहीं खत्म होती है, हमें पता चल गया कि शेखा के पास में कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। और तभी हमें एक कहानी बताई जाती है कि इस दुनिया में इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ में रहते हैं और जादू सच में होता है। और जिस घर में शेखा रहता है ये जादूगरों का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे लैम्प्रूज कबीले का घर कहते हैं। और शेखा का जन्म इस कबीले के तीसरे बेटे के रूप में हुआ है। और शेखा को ये भी पता है कि उसकी माँ दासी थी और उनके पास में भी कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। और शेखा अपने मन को तसल्ली देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे शरीर के अंदर जादू है या फिर नहीं, लेकिन एक रूहानी शक्ति जरूर होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शेखा को देखते हैं जो कि कुछ पत्तियों को लेकर बाहर आया था और वो कहता है कि पेपर बहुत महंगे आते हैं, इसीलिए मैं इन पत्तियों से ट्राई करूंगा। अब शेखा एक मंत्र पढ़ने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उन पत्तों में से कुछ कौवे निकलते हैं तो कुछ चूहे। और शेखा कहता है अब मेरा लीफ शिकिगामी पूरा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और शेखा को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो अपने पैर से कुछ मिट्टी शेखा पर गिरा देता है और शेखा का कॉलर पकड़ के उसे एक गुस्सा मारने ही वाला था। लेकिन तभी शेखा ने जो कौवे बनाए थे वो कौवे ग्लाय पर हमला कर देते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उनका तीसरा भाई लुफ्ट वहाँ पर आ जाता है और वो ग्लाय से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ग्लाय कहता है कि मुझे थोड़ी सी चोट आई है और फिर लुफ्ट ग्लाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शेखा सोचता है कि अजीब बात है, उन कौवों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन में हम शेखा को देखते हैं जो कि आज पूरे 7 साल का हो चुका था और आज उसका जन्मदिन भी था, लेकिन वो एक दासी का बेटा है इसलिए उसका बर्थडे कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। और वो काफी दुखी होकर कहता है कि ज्यादातर लोग मुझे इसी दिन अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस तजुर्बे से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि शेखा खुद से ही कुछ कागज को बनाता है और अपने रूम में आने के बाद वो उन कागज से कुछ टेलिस्मेंट को बनाता है जिससे वो मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। अब थोड़ी देर बाद वो अपने जैकेट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अपना जैकेट कहीं भी नहीं मिलता। और तभी उसके दरवाजे पर एक दासी आती है जिसका नाम यीफा होता है और वो शेखा को अपना जैकेट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे झाड़ियों में पड़ा मिला। अब शेखा उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी ग्लाय वहाँ पर आ जाता है और वो यीफा को डांटते हुए कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो यीफा उससे माफी मांगती है और ग्लाय शेखा को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम्हें कोई भी जादू नहीं आता और पढ़ाई की भी इतनी टेंशन नहीं होती। मुझे देख लो, मैं एक बहुत ही फेमस स्कूल में जाने वाला हूँ जिसका नाम लोडेनिया अकेडमी है और वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े जादूगर जादू सीख कर आए हैं। मैं वहाँ बहुत जल्द जाने वाला हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अब ग्लाय और कुछ कहने ही वाला था, तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो ग्लाय से कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो चलो मेरे पीछे आओ। अब वो तीनों वहाँ से
से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी सेका अपने डैड से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, और सेका के डैड उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर उन तीनों लड़कों के सामने अलग अलग टारगेट थे और उन टारगेट को अपनी मैजिकल पावर से टारगेट करना था। और सबसे पहले लुफ्ट अपने मैजिकल पावर से अपने टारगेट को हिट करता है और उसके डैड उसे शाबाशी देते हैं। अब अगली बारी ग्लाय की थी और ग्लाय भी अपने मैजिक से एक फायर बॉल निकालता है और अपने टारगेट पर हिट कर देता है। अब उसके डैड उसे भी शाबाशी देते हैं और ग्लाय सेका को ताना मारते हुए कहता है कि जरा तुम भी ट्राई करके देखो, मुझे पता है तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। और तभी लुफ्ट ग्लाय के पास में आता है और वो कहता है कि तुम इसे चिढ़ाना बंद करो, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ग्लाय सेका को परेशान करता है। लेकिन सेका लुफ्ट से कहता है कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा, और उसके बाद वो ग्लाय से वो छड़ी लेता है और एक मंत्र पढ़ने के बाद एक ब्लू कलर की फायर बॉल निकालता है, जिससे वो फायर करता है तो उस टारगेट के साथ साथ वो टेबल भी टूट जाता है। और ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ग्लाय को काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो कहता है कि एक ब्लू कलर की फायर बॉल ये हो ही नहीं सकता, शायद मेरा थोड़ा सा पावर उस छड़ी में रह गया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। और तभी उनके डैड ग्लाय से कहते हैं कि कुछ लोग जादू के साथ पैदा नहीं होते, फिर भी वो लोग जादू कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके जादू से अक्सर लोगों का कलर बदल जाता है। और तभी सेका अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं, तो उसके डैड मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो जादू के साथ पैदा होता है जादू उसी पर अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि तुम्हें जादू सीखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक टीचर रखने वाला हूँ, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि काफी दिन गुजर चुके हैं और लुफ्ट और ग्लाय काफी दिनों से मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सेका अपने टेलिस्मेंट की मदद से उन दोनों की प्रैक्टिस को रोज देखता है और वो भी ट्राई करता है। और इस चीज के बारे में उसके डैड को भी पता था कि ये चोरी छिपे जादू सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही दिन और महीने बीतते गए और सेका अब 11 साल का हो चुका है और वो अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो बताता है कि मैंने पिछले जन्म में कई सारे अयाकाशीस को हराया है और उन्हें सील किया, अपने लिए लड़ने को उनको मजबूर कर दिया। सील किया मतलब दूसरे जहाज में भेज दिया, ये दूसरा जहाज दूसरी दुनिया जैसा ही है। और तभी सेका कहता है कि मैं उस जहाज का दरवाजा बना सकता हूँ और शायद हो सकता है कि पहला अयाकाशीस मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं होगा, तो मैं पहले एक अयाकाशीस को बुलाऊंगा और उसके बाद वो एक टेलिस्मेंट को फेंकता है जिससे एक दरवाजा बन जाता है और उसके बाद उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम यूकी होता है। अब सेका उससे पूछता है कि तुम इतनी छोटी कैसे हो गई, तुम तो असल में एक औरत थी। अब यूकी सेका को हारुयोशी कहती है और उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं दूसरी दुनिया में आई हूँ, इसलिए शायद मेरी उम्र छोटी हो गई है। अब यूकी सेका से कहती है कि मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो अब तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन सेका कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम वापिस चली जाओ। लेकिन यूकी अपने शरीर को छोटे साइज में कर लेती है और वो कहती है कि मैं अपनी दूसरी दुनिया से बोर हो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्लाय को देखते हैं जो कि ईफा को डांट रहा होता है क्योंकि ईफा ने अभी पानी का जग गिरा दिया था। और ग्लाय ईफा से कहता है इस काम की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ये बात सेका पास ही खड़ा सुन रहा